स्वागत है आप सभी का गोल्स फॉर करियर यूट्यूब चैनल पर। डिस्कस करेंगे 17 सितंबर का करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में होती है, एवरीडे क्लासेस चलती है। क्लास की पीडीएफ डेली आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती है। टेलीग्राम चैनल का नाम है गोल्स फॉर करियर। वहाँ से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं क्लास की। आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर को कार्मिक मंत्रालय ने विश्व बैंक के कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। बात हुई है यहाँ पर विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक से क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनः निर्माण एवं विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। ये बातें आपको विश्व बैंक से नोट करके रखनी है। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण करना। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका। विश्व बैंक की स्थापना सन 1944 में हुई थी। विश्व बैंक के कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कौन किए गए हैं? राजेश खुल्लर। बढ़ते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा मालदीव के साथ। हाल ही में शांति बनाए रखने के लिए अमेरिका ने हिंद महासागर में रक्षा सहयोग के साथ मिलकर मालदीव के साथ हस्ताक्षर किए हैं। बात हुई है मालदीव की, तो मालदीव एशिया महाद्वीप में स्थित एक राष्ट्र है जो चारों ओर से मिनिकॉय आइलैंड से घिरा हुआ है। किस आइलैंड से घिरा हुआ है? मिनिकॉय आइलैंड से घिरा हुआ है मालदीव। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की मुद्रा मालदीवी रुपया है। ये बातें आपको याद रखनी है। मालदीव मिनिकॉय आइलैंड से चारों ओर से घिरा हुआ है। मालदीव की राजधानी माले है। मुद्रा मालदीवी रुपया है। और हाल ही में मालदीव और अमेरिका के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग के तहत सैन्य युद्ध अभ्यास होगा जो कि हिंद महासागर में होगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, किस देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन में फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजारेनोवा को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है? तो इसका सही आंसर होगा जापान की। जापान की खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएस में ओपन फाइनल में तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता है, जो कि टेनिस खेल में जीता है। बात हुई है जापान की, तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है जो 4 बड़े तथा अनेक छोटे महाद्वीपों से मिलकर बना है। किससे? जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है जो 4 बड़े द्वीपों तथा अनेक छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। जापान की मुद्रा येन है। जापान की राजधानी टोक्यो है। ये बातें आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर में होने वाली अंतर अफगान वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती राजनीति का संकेत दिया है? तो इसका सही आंसर होगा भारत ने।
भारत ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान सरकार के बीच कतर में होने वाली अंतर अफगान वार्तालाप में भाग लिया है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार का। बिहार राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसके लिए आयोजित फंड है 543.28 करोड़ रुपए का। बात हुई है बिहार की, तो बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक ऐतिहासिक राज्य है। बिहार की राजधानी पटना है तथा राज्य का सबसे बड़ा शहर पटना है। बिहार की आधिकारिक भाषा हिंदी है। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है तथा वर्तमान राज्यपाल फागू चौहान है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, भारत को अगले कितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेज ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा 4। भारत को अगले 4 साल के लिए यूनाइटेड नेशन के कमीशन का सदस्य चुना गया है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जेडीयू पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा हरिवंश नारायण सिंह को, जो कि जेडीयू पार्टी के हैं, जिन्हें दूसरी बार राज्यसभा में उपसभापति के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 15 सितंबर को। 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा में निर्मित मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम रखने की घोषणा की है। आज का हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा योशिहिदे सुगा को। योशिहिदे सुगा को जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को आप लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। डेली मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है और क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, जिसका नाम है गोल्स फॉर करियर टेलीग्राम चैनल। वहाँ से आप क्लास की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं कल की करंट अफेयर की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।